नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कोटा करियर पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है कि साइंस का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। उस ह्यूमन सिस्टम के अंदर हमने इंट्रोडक्शन, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ बेस को हमने पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स, जो कि एक तो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो हमने स्टडी की थी, उसके अंदर हमने कुछ ऑर्गन्स पढ़े थे, सिक्वेंशियल, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो अब उन्हीं ऑर्गन्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग ऑर्गन हमने क्या पढ़ा था? माउथ। स्टार्टिंग पार्ट हमने ये पढ़ा था ना, माउथ है। ऐसा नहीं देखा था ना कि ढक्कन खोल के यहाँ पे खाना जाए, बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। सीधा नहीं जाता ना खाना, स्टार्टिंग यहां से होती है। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कहां से? फर्स्ट ऑर्गन माउथ से। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, माउथ क्या है? इट इज द ओपनिंग ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ये ओपनिंग ऑर्गन है, ओपनिंग पार्ट है, जहां से फूड बॉडी के अंदर एंटर करता है। फ्रॉम वेयर फूड एंटर्स इनसाइड द बॉडी, जहां से फूड बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब बात करें इसकी, तो ये ओपनिंग पार्ट है, ये तो हमने देख लिया। माउथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाहर से सराउंडेड है लिप्स के द्वारा। जो अपर और लोअर पार्ट में लिप्स प्रेजेंट है, ये इसको क्या करती है? माउथ को कैप्चर करके रखती है, और उन्हीं की ओपनिंग या क्लोजिंग से फूड को अलाउ किया जाता है बॉडी के अंदर। इट मीन्स माउथ इज surrounded by upper and lower lips। माउथ जो है वो सराउंडेड है किससे? अपर और लोअर लिप्स से। विच allows the entrance of food, जो फूड के एंट्रेंस को अलाउ करता है। अब हम माउथ की अगर बात करें तो माउथ जो है, इसको स्टडी कर सकते हैं हम कितने पार्ट में? 2 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट में स्टडी किया जा सकता है इसको? 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से है वो 2 पार्ट्स देखते हैं। नंबर 1 पैलेट, नंबर 1 पैलेट, और सेकंड है इसका पार्ट थ्रोट। सेकंड कौन सा है? थ्रोट। पैलेट जो है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं एक्चुअली 2 पार्ट्स के अंदर। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। और वहीं पे थ्रोट, यानी कि वो हिस्सा जहां से टंग अटैच्ड है, दैट पार्ट फ्रॉम वेयर टंग, यानी टंग कैसी होती है? मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेच कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। मूवेबल है, तो वो टंग जहां से अटैच्ड है, दैट पार्ट फ्रॉम वेयर टंग इज अटैच्ड, वो क्या हो गया? थ्रोट। तो माउथ को हम कितने पार्ट में स्टडी कर रहे हैं? 2 पार्ट के अंदर। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 पैलेट, नंबर 2 थ्रोट। पैलेट को हम पढ़ते हैं कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन से? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। बता देता हूं ये कौन से रीजन है।
टंग के ऊपर वाली साइड, यानी कि जहां पे टंग प्रेजेंट है इस टंग के ऊपर वाली साइड में हम देखते हैं जहां आगे की तरफ फ्रंट जो इंसिजर है, इन इंसिजर के जस्ट पीछे अगर हम ऊपर की तरफ टच करके देखें तो हार्ड रीजन दिखाई देता है। वो वाला रीजन तो क्या हो गया, हार्ड पैलेट। वो तो क्या है, हार्ड पैलेट। और वहीं पे हम एंडिंग पार्ट की तरफ, माउथ के एंडिंग पार्ट की तरफ ऊपर ही टंग से अगर फील करें तो वहां पे सॉफ्ट सॉफ्ट सा पता चलता है, वो क्या है, सॉफ्ट पैलेट। यानी कि रूफ जो है, ऊपर वाला हिस्सा जो है, वो जिसमें बाहर की तरफ या आगे की तरफ तो हार्ड रीजन, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हार्ड पैलेट। और पीछे की तरफ जो कि कैसा है, सॉफ्ट रीजन, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट पैलेट। बाकी माउथ का एंडिंग रीजन जहां से मूवेबल और फ्लेक्सिबल टंग अटैच्ड है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोट। तो पहले इसका काम बता देता हूं मैं टंग का। इट इज नेचर कैसा है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल। फ्लेक्सिबल है एक तो, और दूसरा मूवेबल। नेचर के अंदर क्या, टंग। काम क्या है टंग का एक्चुअली, एक तो इसका काम है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट ऑफ आवर फूड। जो भी खाना हमने खाया है उस खाने के, उस भोजन के, उस फूड मटेरियल के टेस्ट को पता लगवाने का काम करती है। यानी कि खाना बीटर है, सोर है, स्वीट है, किस तरह का है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, किस तरह का है, तीखा है, जैसा है उस तरह उस फूड के टेस्ट को पता लगवाने का काम करती है कौन, टंग। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इट हैज 90,000 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन इट। इस टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, 90,000 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड का टेस्ट इजीली पता चलता है। तो टंग का काम क्या हो गया, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट ऑफ आवर फूड। किसकी वजह से, इन टेस्ट बर्ड्स की वजह से। इसका नेचर कैसा है, मूवेबल एंड फ्लेक्सिबल। इसके अलावा टंग जो है, एक और इसका काम है वो भी बता देता हूं। टंग जो है वो हमें बोलने में हेल्प करवाती है, बोलने में हेल्प करवाती है। कोई तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर बोलने में तो वोकल कॉर्ड हेल्प कराते हैं, बिल्कुल, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं वो। लेकिन एक बार घर पे जब फ्री रहो तो आईने के सामने खड़े होकर ट्राई करना, टंग को एक जगह पे पकड़ लेना उसको, और फिर बोलने की कोशिश करना। केवल जो स्वर है ना, ए आ ई ऊ, केवल हम उनको ही क्या कर पाएंगे, प्रोनाउंस कर पाएंगे। लेकिन जो वर्डिंग्स है वो वर्डिंग्स वहां पर हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। क्यों, क्योंकि टंग क्या है वहां पे, स्टेबल। अगर हमको स्वर के साथ में वर्डिंग्स भी बोलनी है तो उन वर्डिंग्स के लिए टंग मूव करेगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। तो दूसरा काम क्या कर रही है, टंग बोलने में हेल्प करवा रही है। टंग जो है वो थ्रोट के बेस पार्ट से, यानी कि जैसे ये थ्रोट है तो इसके यहां से अटैच है टंग, ये वाला रीजन सपोज करो टंग, और ये पीछे वाला थ्रोट यहां से अटैच्ड है। तो टंग थ्रोट के जिस रीजन से अटैच्ड है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल। यानी कि टंग जो है थ्रोट से कौन से रीजन से कनेक्टेड होती है, उस कनेक्टिंग रीजन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल। तो ये तो हो गया माउथ का एक आउटर स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं माउथ के अंदर एक और चीज रहती है जो हेल्प करती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करवाने के अंदर। टंग ने एक काम तो क्या किया, फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, उसके साथ में इसने क्या किया, फूड के टेस्ट को पता करवाया। दूसरा काम ये एक और कर रही है, क्या, बोलने में हेल्प करवा रही है। इसके अलावा ये फूड को प्रॉपरली सलाइवा में मिक्स करवाने का काम भी करवाती है। टंग also helps to mix the food properly with सलाइवा। सलाइवा में पूरी तरह से फूड को मिक्स करवाने में भी हेल्प करवाती है कौन, टंग। जैसे हम देखते हैं च्युइंग का काम हो रहा होता है प्रीमोलर और मोलर से, तो उस समय फूड क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ग्राइंडिंग की तरह, यानी कि रोल होता है नहीं होता। जब वो रोल हो रहा है तो उस
उस समय टंग क्या कर रही है, उस फूड को सलाइवा के साथ पूरी तरह से मिक्स करवाने का काम भी करवा रही है। अब माउथ के अंदर टंग के अलावा एक और चीज रहती है जो फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करवाती है। माउथ के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करती है। वो पार्ट क्या है, टीथ। कौन से हैं वो, टीथ। तो अब हम टीथ के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। In mouth, other than tongue, teeth are also present, which helps in simplification ऑफ फूड। टंग के साथ साथ माउथ के अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ, जो क्या करते हैं, फूड के सिंप्लीफिकेशन का काम करते हैं। हमने डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें यही पढ़ा था ना, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करे ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके काम करने के लिए। तो ये टीथ जो वो क्या करते हैं यहाँ पे माउथ के अंदर पॉलीसेकेराइड फॉर्म को, जो फूड का पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, पॉली मतलब मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हो पॉलीमर, बहुलक, यानी कि मेनी, बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या, फूड का जो शुगर का मैक्सिमम कंटेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सैकेराइड फॉर्म, यानी कि ग्रुप ऑफ मेनी। तो इस पॉलीसैकेराइड फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, मोनोसैकेराइड फॉर्म के अंदर। तो मोनो मीन्स क्या, सिंगल या वन, यूनिट फॉर्म में हम बोल सकते हैं, यानी कि किसके अंदर, यूनिट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। किसको, मैनी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर यूनिट के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमने बाइट ली, तो ये बाइट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, चपाती, उसके ऊपर वेजिटेबल भी है, उस पर घी भी लगा हुआ है, सब कुछ है, यानी घी हो गया इट मीन्स फैट हो गया, प्रोटीन विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो सब कुछ मिक्सड है वहां पे। तो उस फॉर्म को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपलर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने का काम कर रहे हैं, यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। इस पॉलीसैकेराइड फॉर्म को मोनोसैकेराइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं कौन, टीथ। दैट इज क्लियर। अब इसके आगे हम देखें अगर, तो बेसिकली हम टीथ पढ़ते हैं 4 टाइप के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन अरेंजमेंट के बेसिस पर अगर हम बात करें, तो टीथ जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, यानी कि जो हमारे जबड़ों के ऊपर अरेंज है ना, सामने की तरफ इंसिजर, इंसिजर के पास में दोनों तरफ कैनाइन, फिर प्रीमोलर और लास्ट में मोलर। जोस पर ही अरेंज है हमारे जबड़ों के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं, हमारे माउथ के अंदर जोस पर ही अरेंज है क्या, टीथ। तो जोस पर टीथ का अरेंजमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कहलाता है, थीकोडोंट। ये कुछ वर्ड्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन बोथ द जोस इज नॉन एज थीकोडोंट। क्या बोलते हैं उसको हम, थीकोडोंट। जो दोनों जबड़ों के ऊपर टीथ का अरेंजमेंट है, सामने की तरफ इंसिजर, फिर इंसिजर के पास में कैनाइन, कैनाइन के बाद में प्रीमोलर और लास्ट में मोलर। ये जो अरेंजमेंट है जोस के ऊपर, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट अरेंजमेंट या थीकोडोंट टीथ। क्या बोलते हैं उनको, थीकोडोंट। अब ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो टीथ जो वो 2 टाइम्स आते हैं कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर। ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट लाइफ साइकिल में टीथ 2 टाइम्स अराइज होते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ, और दूसरे जिनको हम बोलते हैं परमानेंट, जो दूध के दांत के गिरने के बाद में आते हैं।
यानी कि अप टू टीन एज के बाद में वो पूरी तरह से बनना स्टार्ट होते हैं फिर से, जो परमानेंट टीथ होते हैं। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर ह्यूमन बॉडी में कितने बार टीथ का डेवलपमेंट हो रहा है? 2 टाइम्स। उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। क्या बोलते हैं उनको हम? डाइफियोडोंट। देखो वर्ड से ही समझाता हूं। इन कंप्लीट लाइफ स्पान of human being, teeth arises twice, which we called as डाइफियोडोंट टीथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट टीथ। डाई मीन्स, डाई किसको रेफर करता है यहाँ पे? 2 को। 2 बार टीथ का फॉर्मेशन होना। कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर ह्यूमन बॉडी में टीथ जो कितनी बार बनते हैं, कितनी बार अराइज होते हैं? 2 बार। और उन टाइप ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। जिनमें से एक तो होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? टेम्पररी टीथ। एक को तो हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीथ, या जिसको हम और बोल सकते हैं क्या? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। और दूसरे जिसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ, जो कंप्लीट लाइफ के एंड तक रहते हैं। तो एक हमने बात की अरेंजमेंट के बेसिस पर, जो उस पे अरेंजमेंट के बेसिस पर टीथ कितने टाइप, टीथ को क्या बोलते हैं हम? थिकोडोंट। हाँ, और उसके अलावा कंप्लीट लाइफ स्पान के अंदर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टीथ कितनी बार फॉर्म होते हैं? 2 बार, जिसकी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। वो कौन कौन से हैं? एक तो टेम्पररी टीथ, या जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। और दूसरे कौन से? परमानेंट, यानी कि जो लास्ट तक रहते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें फंक्शन के बेसिस पर, टीथ के फंक्शनिंग के बेसिस पर, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सबके फंक्शन अलग अलग है। सबके फंक्शन अलग अलग है। इंसिजर जिसका काम है बाइटिंग और कटिंग, कैनाइन जिसका काम है टीयरिंग, चीर फाड़ करना, प्रीमोलर और मोलर जिसका काम है च्यू, कंटिन्यू चबाना। तो फंक्शन सबका अलग अलग हो गया या नहीं हो गया? तो फंक्शनिंग के बेसिस पर टीथ को हम क्या बोलते हैं? ऑन द बेसिस of functioning of teeth in complete mammals की है, मैमल्स के अंदर ही। लेकिन हम यहाँ पे केवल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो यहाँ पे मैं केवल ह्यूमन बॉडी का नाम लेकर ही बताऊंगा, बाकी ये मैमल्स की ही बात हो रही है पूरी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी, teeth are of heterodont type. Teeth are of heterodont type. हेटेरो, अब देखो आपने 2 वर्ड पहले पढ़ रखे, होमो और हेटेरो। होमो मतलब जो एक जैसे हैं, हेटेरो मतलब डिफरेंट, अलग अलग। तो हेटेरो, ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शनिंग के बेसिस पे टीथ अलग अलग टाइप के हैं या नहीं है? तो इसीलिए उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट टीथ। क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट टीथ, जो कि कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के। जो है कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन कौन से हैं वो 4 टाइप्स के? देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इंसिजर। सबसे पहले कौन से? इंसिजर। सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर और लास्ट मोलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी, टीथ आर हेटेरोडोंट। ठीक है, जो कि कितने टाइप के? अलग अलग फंक्शनिंग के बेस पे, यानी कि सबका अलग अलग काम है। जो कि कौन कौन से हैं? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखते हैं कौन कौन से इंसिजर कौन से हैं, कैनाइन कौन से हैं, प्रीमोलर कौन से हैं, मोलर कौन से हैं, इनका काम क्या है। तो हमारे जो माउथ की ओपनिंग के जस्ट सामने कुछ इस तरह के टीथ दिखाई देते हैं। दोनों जोस पर कुछ इस तरह के टीथ दिखाई देते हैं, सामने के 4, यानी कि 2 और है भी।
तरह के टीथ दिखाई देते हैं, 4 पेयर, यानी कि 4 तो ऊपर वाले जो ऊपर और 4 नीचे वाले जो ऊपर। तो इस तरह के टीथ जो है वो क्या होते हैं, इंसिजर। उनको क्या बोलते हैं, इंसिजर। यानी कि जो ना तो ज्यादा पॉइंटेड है ना कर्व्ड है, कुछ इस शेप के अंदर प्रेजेंट है। कहां पे, लिप्स के जस्ट पीछे की तरफ, लिप्स के जस्ट पीछे की तरफ। उनको हम क्या बोलते हैं, इंसिजर। उन्हें क्या कहा जाता है, इंसिजर। इनका काम क्या है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। बाइटिंग और कटिंग, या जैसे पिज्जा या बर्गर सबको शौक है ना खाने का। हाँ अभी तो लॉकडाउन है तो उसके चलते बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन घर पे तो बनते ही है, खाते हैं सब। तो क्या करते हैं, बर्गर लिया, बाइट किया सामने वाले पोर्शन से, तो किसने कट किया उसको, बाइट किसने किया, सामने वाले इन टीथ ने किया या नहीं किया, तो वो कौन सा है, इंसिजर। काम क्या हो गया इनका, बाइटिंग या फिर कटिंग। ठीक है, कितने हैं ये टोटल, 4 पेयर। कितने हैं, 4 पेयर्स, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 टीथ। कितने हो गए, 8 टीथ। जो 32 टीथ है ना उनको हम काउंट करते जाएंगे यहां से, कौन कौन से कितने कितने हैं। ठीक है, इंसिजर इनका काम क्या हो गया, बाइटिंग और कटिंग। कितने हैं ये, 4 पेयर्स, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 टीथ। अब हम बात करते हैं किसकी, कैनाइन की। तो इस इंसिजर के जस्ट पास में दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक, इस तरफ भी एक ऊपर और नीचे पॉइंटेड टीथ है, और इस तरफ भी एक एक पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इस तरह कुछ इस तरह से पॉइंटेड टीथ दोनों तरफ प्रेजेंट है या नहीं है। उन पॉइंटेड टीथ को हम क्या बोलते हैं, कैनाइन। उनको क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसका काम क्या है, टीयरिंग। इनका काम क्या है, टीयरिंग। टीयरिंग मतलब चीर फाड़ करना। ये मोस्टली डेवलप्ड होते हैं किसके अंदर, कार्निवोर एनिमल्स के अंदर। किसमें, कार्निवोर्स के अंदर। कार्निवोर यानी कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है ना, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो उनके अंदर ये क्या होता है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। कौन से, कैनाइन। इनका काम क्या है, चीर फाड़ करना, टीयरिंग। कितने कितने बताए मैंने, एक इधर एक इस तरफ, ऊपर नीचे एक एक हो गया इधर, और एक एक इस तरफ, यानी कि 2 पेयर्स। कितने, 2 पेयर्स। टोटल कितने हो गए, 4 टीथ। टोटल कितने हो गए, 4 टीथ। हाँ, तो इसके बाद में कौन से बच गए अब, लास्ट 2, प्रीमोलर और मोलर। एक्चुअली इन दोनों का काम एक ही है, प्रीमोलर का और मोलर का। जो एंडिंग पार्ट की तरफ प्रेजेंट है ना, फेरिंग्स की तरफ, माउथ के एंडिंग रीजन की तरफ जो प्रेजेंट है वो कौन से, प्रीमोलर और मोलर। इनका काम एक ही है, क्या, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, या हम बोल सकते हैं क्या, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को कंटिन्यूअस ग्राइंड करवाने का ये काम करते हैं। ग्राइंड यानी मिक्सी का क्या काम है, एक बार मिक्सी के अंदर किसी भी चीज को डाल दिया तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, ग्राइंड। रोल करवा रहा नहीं करवा रहा उनको, वो जो ब्लेड्स अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो वैसे ही प्रीमोलर और मोलर क्या कर रहे हैं, फूड की ग्राइंडिंग का काम करने का काम कर रहे हैं। जैसे च्युइंगम अगर किसी को शौक है खाने का तो क्या करते हैं, पीछे की तरफ जाकर के उसको चबाने का काम करती है ना कंटिन्यूअस, प्रीमो एंडिंग वाले पोर्शन में जो प्रेजेंट है टीथ। तो वही कौन से, प्रीमोलर और मोलर। क्या कर रहे हैं ये, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि कंटिन्यूअस फूड को रोल करवा रहे हैं, उसको चबाने का काम करवा रहे हैं। च्युइंग भी हम बोल सकते हैं, ग्राइंडिंग, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, च्युइंग ऑफ फूड। इनका काम क्या हो गया, कंटिन्यूअस फूड को चबाना, च्यू करवाना। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं कितने कितने। तो प्रीमोलर तो है कितने, 4 पेयर्स। कितने हैं, 4 पेयर्स। और मोलर कितने हैं, 6 पेयर्स। 6 पेयर्स यानी कि ये तो हो गए कितने, 12। 4 पेयर्स यानी कि ये कितने हो गए, 8। अब काउंट कर लो सबको, 32 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20 प्लस 12 32। ये हो गए 32 टीथ। कौन कौन से हो गए, नंबर 1 इंसिजर, जिसका काम क्या है, बाइटिंग एंड कटिंग, बाइट करना और कट करना। इंसिजर के बाद में कैनाइन, जो पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिसका काम क्या है, टीयरिंग। सबसे ज्यादा डेवलप्ड है किसके अंदर, कार्निवोर्स में। फिर है उसके बाद में प्रीमोलर और मोलर, जिसका काम क्या है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, या हम बोल सकते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड, या हम बोल सकते हैं च्युइंग ऑफ फूड। जो टोटल कितने हैं, प्रीमोलर तो है 4 पेयर यानी कि 8 टीथ टोटल, और मोलर है 6 पेयर यानी कि 12 टीथ टोटल। ये हो गया टीथ का काम।
यानी कि हमने स्टडी कर लिया किसका स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे पूरा माउथ का, समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम स्टडी करते हैं सेकंड ऑर्गन कौन सा पढ़ा था हमने, सेकंड ऑर्गन कौन सा पढ़ा है माउथ के बाद में, फेरिंग्स। तो अब हम बात करते हैं किसकी, फेरिंग्स की। सेकेंड ऑर्गन हम कौन सा देखा था हमने, फेरिंग्स। चलो फेरिंग्स डायग्राम जब बनाया था हमने एलिमेंट्री कैनाल का, प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो। तो उस डायग्राम के अंदर क्या आपको बताया था सॉरी, जो माउथ का एंडिंग पार्ट है, एंडिंग पार्ट ऑफ माउथ इज फेरिंग्स, जिसका काम क्या है, फूड को माउथ से ईसोफेगस की तरफ ट्रेवल करवाना। फूड को माउथ से जो आ रहा है, उस माउथ से आ रहे फूड को ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप की तरफ ट्रेवल करवाना। तो फेरिंग्स क्या है, एंडिंग पार्ट ऑफ माउथ इज फेरिंग्स विच कनेक्ट्स माउथ टू फेरिंग्स, सॉरी माउथ टू ईसोफेगस, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और फूड पाइप, जो क्या करता है, माउथ को फूड पाइप से, ईसोफेगस से कनेक्ट करता है, ताकि माउथ से आया हुआ फूड डायरेक्टली किसके अंदर जा सके, फूड पाइप के अंदर एंटर हो सके। वो तो क्या है, फेरिंग्स। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है। कॉमन यानी कि एक रास्ता, किसके लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी और रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भी एक रास्ता है। किसके लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए और रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। कैसे, चलो समझाता हूं मैं। अगर हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, दौड़ लगाते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हम हांफना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है बॉडी को, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाक के साथ साथ मुंह से भी हम इनहेलेशन स्टार्ट करते नहीं करते, करते हैं ना। तो नाक से जो ऑक्सीजन लिया वो तो हमें पता है कि सीधा जाएगी कहां पे, लैरिंग्स, फिर उसके बाद में ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, फिर लंग्स की तरफ। लेकिन जो माउथ से जा रही है वो कहां से जा रही है, फिर वो जा रही है इसी फेरिंग्स से होते हुए। कहां से, इसी फेरिंग्स से होते हुए, ठीक है। जैसे माउथ से इनहेलेशन किया तो गया फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स तक पहुंचाया जाता है। तो फेरिंग्स क्या हो गया, इट इज कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है। और इसके अलावा इसका एक काम और है, क्या, इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम entering into respiratory tract, that is trachea, with the help of finger like structure called epiglottis। ये और क्या करता है, फूड की एंट्रेंस को रोकता है, किसके अंदर जाने से, ट्रेकिया के अंदर जाने से। किसकी सहायता से, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। जिसको क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस। जैसे फूड पार्टिकल इस फेरिंग्स से होता हुआ इस एपिग्लोटिस पर आएगा, तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, पीछे की तरफ होकर के इस ट्रेकिया की ओपनिंग को, ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप, इसकी ओपनिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस,
जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। इस ग्लोटिस को क्या कर देगा, कवर कर देगा, ताकि फूड जो है वो इस ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो, डायरेक्टली किसके अंदर जाए, फूड पाइप के अंदर, ईसोफेगस के अंदर। और वैसे ही जब एयर आ रही है इनहेलेशन के टाइम पे, तो ये क्या करता है, इस ग्लोटिस से हट करके चला जाता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स ईसोफेगस, और ईसोफेगस की कवरिंग को, ओपनिंग को क्या कर देता है, बंद कर देता है, ताकि जो एयर आई है वो एयर ईसोफेगस के अंदर ना जाकर के किसके अंदर एंटर हो, केवल और केवल रेस्पिरेटरी ट्रैक, दैट इज ट्रैकिया के अंदर। तो फेरिंग्स क्या, इट इज द एंडिंग पार्ट ऑफ माउथ, जो क्या करता है, माउथ को कनेक्ट कर रहा है किससे, ईसोफेगस से। और इट इज कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि खाने में भी हेल्प कर रहा है तो सांस लेने में भी हेल्प करवा रहा है। और इसके अलावा इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ट्रैकिया, ट्रैकिया में एंटर होने से रोक रहा है, किसकी सहायता से, विद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस की हेल्प से फूड को ट्रैकिया में एंटर होने से रोक रहा है, और वैसे ही एयर को ईसोफेगस में एंटर होने से रोक रहा है। अब फेरिंग्स जो है इसको हम स्टडी कर सकते हैं कितने पार्ट में, 3 पार्ट के अंदर, क्योंकि 2 तो इसके अलग अलग काम ही हो गए, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए अलग काम कर रहा है और डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए अलग काम कर रहा है। तो उसी बेस पे अगर हम देखें, फेरिंग्स कैन बी स्टडीड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, into 3 parts. Pharynx can be studied into how many parts? Into 3 parts. Which are they? Number 1. Oropharynx. Number 1, oropharynx. Number 2, nasopharynx. Number 2, nasopharynx. And number 3, लैरिंगोफेरिंग्स। नंबर 3 लैरिंगोफेरिंग्स। अब ये तीनों क्या क्या है देखते हैं। फेरिंग्स तो कॉमन है सबके अंदर, केवल हमें आगे वाले जो सफिक्स यहाँ पे लगे हुए हैं ना उनको देखते हैं, जो सबसे आगे की तरफ ऐड हुए हैं उन वर्ड को देखते हैं। नंबर 1 ओरो, सेकंड नेजो, थर्ड लैरिंगो। ओरो वर्ड कनेक्टेड है किससे, ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी किसका पार्ट पढ़ा था, माउथ का पढ़ा था हमने, दूसरा नाम, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओरोफेरिंग्स। दूसरा नेजोफेरिंग्स। नेजो वर्ड जुड़ा हुआ है किससे, नेजल पैसेज। किससे जुड़ा हुआ है, नेजल पैसेज से। नेजल नोज से जुड़ा हुआ, नेजल मतलब नोस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ। द पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज नेजोफेरिंग्स। और थर्ड है लैरिंगोफेरिंग्स, यानी कि वो पार्ट जहां से फेरिंग्स 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए और एक ईसोफेगस के लिए, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए और दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए। जिस पार्ट से फेरिंग्स 2 बराबर भागों के लिए डिवाइड हो रहा है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। यानी कि जहां से डिवाइड हो रहा है उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का वो पार्ट जहां से दोनों के लिए इक्वली डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर हो गया, ये है फेरिंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद में थर्ड ऑर्गन है कौन सा, यहां तक हमने अभी 2 ऑर्गन पढ़ लिए, कौन कौन से, माउथ और फेरिंग्स। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 जो कि कौन सा है, ईसोफेगस या फूड पाइप। कौन सा है, ईसोफेगस या फूड पाइप। नंबर 3 ईसोफेगस या फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस है क्या ये, इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब। ये जो है 25 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब विच
कैरीज फूड टूवर्ड्स स्टमक। कैसे? पेरिस्टैल्टिकली। किस तरह? पेरिस्टैल्टिकली। ये एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ट्यूब लाइक ऑर्गन है, जो क्या कर रही है, माउथ से जो फूड आ रहा है, माउथ फिर फेरिंग्स और उसके बाद में ईसोफेगस, जो फूड आ रहा है उसको कैरी करती है किसकी तरफ? टुवर्ड्स स्टमक। किस तरह? पेरिस्टैल्टिकली मतलब एक द मूवमेंट ऑफ फूड इन आवर बॉडी या द मूवमेंट ऑफ फूड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज पेरिस्टल्सिस। इज नोन एज पेरिस्टल्सिस। इस वर्ड को तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले ईसोफेगस का काम बता देता हूं। ईसोफेगस क्या है? एक पाइप लाइक ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, माउथ से आए हुए फूड को केवल और केवल लेकर जा रहा है किसकी तरफ? स्टमक की तरफ। इसका यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा फूड का, ये केवल फूड को कैरी करने का काम करता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स स्टमक। अब बात की मैंने यहाँ पे एक पेरिस्टल्सिस मूवमेंट की, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्सिस मतलब आपने वर्ड सुन रखा होगा पहले, क्रीपिंग क्राउलिंग मूवमेंट। क्रीपिंग क्राउलिंग किसको बोलते हैं? रेंगना। किसको बोलते हैं? रेंगना। जैसे ये बहुत नैरो ट्यूब है, जो ईसोफेगस है वो बहुत ज्यादा पतली, बहुत ज्यादा नैरो ट्यूब है, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट है। वो मसल्स क्या कर रहे हैं, जैसे फूड यहाँ पे आया तो ये वाला रीजन क्या हो गया? ब्रॉड, और इसके आगे वाला अभी कैसा है? थोड़ा सिकुड़ा हुआ, कंस्ट्रिक्टेड। तो ये फूड क्या हो रहा है, इस पीछे वाली मसल्स की हेल्प से आगे की तरफ पुश करवाया जा रहा है। जब वो आगे की तरफ पुश हुआ तो ये वाला रीजन तो कैसा हो गया? वापस सीधा फूड यहाँ पे आ गया, और जहां पहले फूड था वो कैसा हो गया? अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ। यानी कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, फूड ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा, नहीं कर रहा। तो ये जो क्रीपिंग क्राउलिंग या जो स्लो मूवमेंट है, स्लो लेकिन कंटिन्यूअस मूवमेंट जो है किसका? फूड का। कहां पर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टल्सिस। यानी कि पेरिस्टल्सिस मतलब क्या? द स्लो एंड कंटिन्यूअस movement of food in our elementary कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही हो रहा है। माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, स्टमक से आगे भी जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही हो रहा है मूवमेंट। तो द स्लो एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ फूड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल is called पेरिस्टल्सिस। ये तो हो गया माउथ से स्टमक की तरफ हमने अभी बात की, उसके लिए पेरिस्टल्सिस का। लेकिन इन केस ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी के टाइम पे फूड का फ्लो अपोजिट हो जाता, नहीं हो जाता? स्टमक, ईसोफेगस, फेरिंग्स और फिर माउथ, उल्टा हो गया, नहीं हो गया? तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स पेरिस्टल्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम? रिवर्स पेरिस्टल्सिस। यानी कि द फ्लो ऑफ फूड, कहां से? फ्रॉम स्टमक टू माउथ। किस केस में? इन केस ऑफ वॉमिटिंग is called reverse peristalsis। तो पेरिस्टल्सिस क्या हो गया? स्लो एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ फूड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल या बॉडी के अंदर, वो क्या है? पेरिस्टल्सिस। बट इन केस ऑफ वॉमिटिंग फूड स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम स्टमक टूवर्ड्स माउथ। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स पेरिस्टल्सिस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ईसोफेगस या फूड पाइप। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट ऑर्गन, जो कि कौन सा है?
नंबर 4 स्टमक। कौन सा है? स्टमक। अब सीक्वेंस में हमने उस दिन ऑर्गन्स की बात की थी, यही थी सीक्वेंस। सबसे पहले तो माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टमक। चलो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्टमक क्या है? इट इज जे शेप्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसका शेप किस तरह का है? जे शेप्ड। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के जे की तरह इसका कैसा है? इसका क्या है? शेप है। किसका? स्टमक का। ये क्या करता है? फूड को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ये फूड को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इट इज अ बैग लाइक ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है ये? बैग की तरह। क्यों? बिकॉज इट कैन स्टोर फूड। कितने समय के लिए? फूड फॉर 4 to 5 hours इन इट। देखते हैं, जब खाना खाया, स्टमक तक पहुंचा, तो खाना खाने के बाद में क्या होता है? टमी साइज इंक्रीज हो जाती नहीं हो जाती? टमी साइज बढ़ जाती है ना कुछ टाइम के लिए, और फिर धीरे धीरे जैसे हम कुछ काम करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं काम करने में, तो क्या होता है? धीरे धीरे वो फूड स्टमक का लेवल, टमी का लेवल बराबर होता जाता है। तो क्या कर रहा है ये? अपने अंदर फूड को लगभग 4 से 5 घंटों तक स्टोर करके रखता है, क्योंकि अगर एक बार हम हेल्दी डाइट ले लें तो लगभग 4 से 5 घंटे तक हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हाँ, अगर हेल्दी डाइट ना ले तो हो सकता है कुछ कुछ टाइम में हमें फूड की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अगर हेल्दी डाइट हम ले तो हर 4-5 घंटे बाद में हमें क्या होगा? भूख लगती है। इसके बीच बीच में इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती। तो ये क्या है? इट इज अ बैग लाइक ऑर्गन। बैग लाइक क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज इट कैन स्टोर फूड। कितने टाइम के लिए? फॉर 4 to 5 hours। 4 से 5 घंटे तक ये अपने अंदर फूड को स्टोर करके रख सकता है। बैग लाइक क्यों बोल रहे हैं? जैसे आप सब लोग स्कूल जाते हो तो क्या करते हो? उस स्कूल बैग के अंदर बुक्स भी डाल दी, नोटबुक्स भी डाल दी, ज्योमेट्री बॉक्स भी है, लंच बॉक्स भी है, सब कुछ डाला या नहीं डाला? लेकिन जब उसके अंदर कुछ नहीं रहता, खाली रहता है बैग, तो वो कैसा रहता है? चिपका हुआ। जैसे उसमें बुक्स नोटबुक्स डाली तो धीरे धीरे क्या होता है? फूलता जाता, नहीं फूलता जाता। तो वैसे स्टमक भी क्या है? जब एम्प्टी है तो ये थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैली होती है एक तरह से। ये क्या होती है? चिपक जाती है। लेकिन जैसे इसके अंदर फूड जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा? एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड हो रहा है, इट मीन्स क्या? बैग जैसा है, फूड को अपने अंदर स्टोर करके रख रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ बैग लाइक ऑर्गन। क्यों? बिकॉज इट कैन स्टोर फूड। कितने टाइम के लिए? अप्रोक्स 4 to 5 hours। कितना फूड ये एक बार में स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर? इट कैन स्टोर अप टू 1 to 3 liters ऑफ फूड इन इट। ये अपने अंदर लगभग 1 से 3 लीटर फूड स्टोर करके रख सकता है। अब फूड लीटर लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल जैसे सलाइवा में वो मिक्स हो गया तो क्या हुआ? सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद में वो लिक्विड फॉर्म यानी कि पेस्ट की फॉर्म में हो जाता है। ना तो सॉलिड रहा, ना ही कंप्लीट लिक्विड, वो पेस्ट की फॉर्म में रहता है। इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? 1 to 3 liters ऑफ फूड स्टोर करके रख सकता है। कौन? स्टमक अपने अंदर। समझ में आई बात? अब हम स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक को हम स्टडी कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। स्टमक कैन बी स्टडीड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इनटू 3 पार्ट्स। चलो इसको डायग्राम से देखते हैं। कुछ इस तरह का होगा स्टमक। 3 पार्ट्स कौन कौन से?
एक वो जो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है यानी कि ये वाला रीजन, फूड पाइप से जुड़ा हुआ है ये वाला रीजन, एक वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है ये वाला रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, एक वो जहां पे फूड स्टोर होता है यानी कि ये वाला रीजन। तो ये कितने पार्ट में हो गया? 3 पार्ट के अंदर। द पार्ट विच इज अटैच्ड विथ ईसोफेगस उसको बोलते हैं हम कार्डियक। उसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियक। जहां पे फूड स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फंडस या फंडिस। उसको क्या बोलते हैं हम? फंडस या फंडिस। और वो पार्ट जहां से स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। यानी कि ये तो क्या हो गया? रिसीविंग पार्ट स्टमक का। फूड यहां से एंटर हो रहा नहीं हो रहा स्टमक के अंदर, किसके थ्रू? जो ईसोफेगस से आ रहा है, यहीं से एंटर हो रहा है ना। तो ये तो क्या हो गया? कार्डियक। तो रिसीवर। ये तो क्या हो गया? रिसीवर, क्योंकि स्टमक के अंदर फूड यही रिसीव कर रहा है, यहां से एंट्री हो रही है जो कि कहां से आ रहा है? फूड पाइप से। तो इसको तो क्या बोलते हैं हम? रिसीवर, या उसका नाम क्या है? कार्डियक। जहां पे फूड स्टोर हो रहा है उसका नाम क्या है? फंडस, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टोरर। इसको क्या बोल सकते हैं? स्टोरर। और जैसे 4-5 घंटे तक स्टोर होने के बाद में फूड यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया गया पेप्सिन और रेनिन और HCl के द्वारा, एंजाइम्स और HCl के द्वारा, जब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया गया तो फूड ट्रेवल करवा दिया जाएगा किसकी तरफ? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो वो कौन सा है? रीजन जहां से रिलीज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरस। यानी क्या बोल सकते हैं इसको? रिलीवर। जहां से ये रिलीज कर रहा है, एक तो वो जहां से रिसीव किया जा रहा है उस रीजन को तो क्या बोलते हैं? कार्डियक। जहां पे स्टोर किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडिस। जहां से रिलीज किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस। ठीक है। कार्डियक यानी कि वो पार्ट जो ईसोफेगस या फूड पाइप से जुड़ा हुआ है, स्टमक का वो पार्ट जो ईसोफेगस या फूड पाइप से जुड़ा हुआ है, स्टमक का वो पार्ट जहां पे फूड स्टोर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? फंडस। स्टमक का वो पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं हम? पाइलोरस। कार्डियक रिसीवर, फंडस स्टोरर, पाइलोरस रिलीवर। ठीक है। अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ओपनिंग तो हो गई कार्डियक, क्लोजिंग हो गई पाइलोरस। यहां पे प्रेजेंट होते हैं यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग गेट, जो फूड के एंट्रेंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यानी जैसे फूड इसके अंदर एंटर हो गया तो खाना वापस ऊपर की तरफ नहीं जाता। कुछ केसेस में, वॉमिटिंग के केस में उल्टा हो सकता है, वो वापस जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में खुलने वाले गेट, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर वॉल्व। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर वॉल्व। तो कार्डियक और पाइलोरस, क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट इन्हीं जगह पे गेट लगे हुए होंगे, ठीक है। तो कार्डियक पे लगा हुआ होता है स्पिंस्टर वॉल्व, जो क्या कर रहा है? ईसोफेगस से जैसे ही फूड आया वो एंटर हो गया किसमें? स्टमक के अंदर। अब एंटर होने के बाद में वो जो कार्डियक स्पिंस्टर वॉल्व है ये फूड को वापस ऊपर की तरफ जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो यहाँ पे जो गेट है उस गेट का नाम क्या हो गया? कार्डियक स्पिंस्टर वॉल्व, जो क्या कर रहा है? फूड के बैक फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है। फूड के बैक फ्लो को रेजिस्ट करना मतलब जैसे फूड इसके अंदर आया तो उसको वापस ईसोफेगस में जाने से रोक रहा है। तो वैसे ही पाइलोरस रीजन पे, क्योंकि यहां से फूड एक बार चला गया किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो अभी वापस क्या करेगा? वापस अपने अंदर नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग काम करेंगे। वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग काम करेंगे। तो जैसे ही फूड यहां तक गया तो ये क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा फूड को वापस अपने अंदर एंटर करवाने से। तो वहां पर प्रेजेंट गेट का नाम क्या हो गया? क्योंकि वो कहां पर है गेट? पाइलोरस एंड पे, तो उसका नाम क्या हो गया? पाइलोरस स्पिंस्टर। पाइलोरस स्पिंस्टर वॉल्व। क्या नाम हो गया उसका? पाइलोरस स्पिंस्टर वॉल्व। तो 2 गेट हमने पढ़े, एक तो ओपनिंग गेट पे और एक दूसरा क्लोजिंग एंड पे। ओपनिंग एंड पर जो है उसका नाम क्या हो गया? कार्डियक स्पिंस्टर वॉल्व, क्योंकि उस ओपनिंग पार्ट का नाम भी क्या है? रिसीवर का नाम भी क्या है? कार्डियक। ठीक है। यहाँ पे तो फूड के फ्लो को कंट्रोल करना ही नहीं है, यहाँ पे तो फूड डाइजेस्ट होगा कुछ टाइम तक। फिर रिलीवर, जो कि कौन सा है? पाइलोरस। यहाँ पर प्रेजेंट गेट कौन सा हो गया? पाइलोरस स्पिंस्टर वॉल्व। तो इस वीडियो के अंदर हमने कौन कौन से ऑर्गन को पढ़ा है? सबसे पहले माउथ, फिर फेरिंग्स का स्ट्रक्चर, फिर ईसोफेगस, और उसके बाद में स्टमक का स्ट्रक्चर, स्टमक के पार्ट, जो कि कौन कौन से हो गए? नंबर 1 कार्डियक, सेकंड फंडस और थर्ड पाइलोरस।
कार्डियक जिसको हम बोल रहे हैं रिसीवर, फंडस जिसको हम बोल रहे हैं स्टोरर, और पाइलोरस जिसको हम बोल रहे हैं रिलीवर। और कार्डियक और पाइलोरस जो कि क्या है, गेट है, तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वॉल्व गेट प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर वॉल्व। जो कार्डियक रीजन पर है उसको क्या बोल रहे हैं, कार्डियक स्पिंस्टर वॉल्व। जो पाइलोरस रीजन पर उसको क्या बोल रहे हैं, पाइलोरस स्पिंस्टर वॉल्व। तो ये सब कुछ हमने स्टडी की है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10th वाले बच्चों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा है वीडियो। अगर डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल रहा हो तो बोर्ड बडी नाम से मेरा खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल है। किस नाम से, बोर्ड बडी नेम से मेरा खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट रहेंगे वो आपके सॉर्ट आउट किए जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके पूछिए अगर कोई डाउट हो तो। जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।